अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल हमने हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 7 एक और अनेक मतलब कि वचन को पढ़ा और समझा था। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक या अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हमको ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु संख्या में एक है या अधिक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन इसी आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमको ये पता चलता है कि वो किसी एक वस्तु के बारे में बता रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एक वचन कहते हैं। उसी प्रकार एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वे एक से अधिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे दिव्या ने एक सेब खाया या फिर दिव्या ने 4 सेब खाए। इन दोनों में ही हमने क्रिया का रूप बदल दिया है और जो हमारे शब्द हैं उनको एक वचन या बहुवचन में बदलने का हमें कोई मतलब नहीं। वो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। आदर देने के लिए हम एक वचन को भी बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी आ गए। अब पिताजी वैसे तो एक हैं, लेकिन गए जो है इस क्रिया को हमने बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि हमको अपने पिताजी को आदर देना है। जब हमें किसी को आदर देना होता है तो हम उसके वचन को ना बदलकर उसकी क्रिया के वचन को बदल देते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हमारी पहली एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक और अनेक छांटकर अलग अलग लिखिए। नीचे आपको ये जो हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जिनमें से आपको शब्दों को छांटकर एक वचन या फिर उसका बहुवचन एक या अनेक में लिखना है। तो पहला शब्द हमारा है वधू। पहला शब्द कौन सा है? वधू। तो वधू हमारा, आप बताइए, एक है कि अनेक है? वधू शब्द को सुनकर आपको क्या आभास हो रहा है? एक का आभास हो रहा है, तो वधू को हमने एक में लिख दिया। उसी प्रकार कमरा। कमरा को पढ़कर आपको किसका आभास हो रहा है कि कमरा एक होगा या अनेक होगा? बताइए। कमरा को पढ़कर आपको क्या आभास हो रहा है? कमरा को पढ़कर आपको एक का ही आभास हो रहा है, तो ये हमने एक में लिख दिया। झंडे। झंडे शब्द को पढ़कर आपको क्या आभास हो रहा है कि ये अनेक होंगे, झंडे कई सारे होंगे। उसी प्रकार रोटियां। रोटियां भी कई सारी होंगी। बच्चा। बच्चा को पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि बच्चा एक होगा। बहन। बहन एक है। चादरें। चादरें कई सारी हैं, तो अनेक में लिख दिया। घोड़े। घोड़े भी कई सारे हैं, तो अनेक में लिख दिया। नदी। नदी एक है, तो एक में लिख दिया। और मछलियां। मछलियां अनेक हैं, तो इसको अनेक में लिख दिया। तो इसी प्रकार हमको एक वचन और बहुवचन को पहचानना होता है। अगर एक वस्तु के बारे में बात हो रही है तो हम एक में लिखेंगे, और अनेक वस्तुओं के बारे में बात हो रही है तो हम अनेक में लिखेंगे। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज क्या है? सेकेंड एक्सरसाइज में लिखना है आपको, चित्र देखकर एक वचन और बहुवचन के रूप लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ फोटोज या पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं? 2 ये हैं और ये 4 पिक्चर्स हैं। तो इन चारों पिक्चर्स में से इन सब में से आपको चित्रों को पहचानना है और लिखना है उनका एक वचन और बहुवचन। ये है सिक्का, तो एक सिक्का, तो हमने लिख दिया सिक्का। और ये क्या है? ये है कई सारे सिक्के, तो हमने लिख दिया सिक्के। उसी प्रकार ये है माला, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माला। और जब 2 हो जाते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या हो जाती हैं? मालाएं। ये है तारा, एक तारा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया तारा। उसी प्रकार ये है 3, तो 3 तारे, हमने यहाँ पर लिख दिया तारे। सेम हमारा होता है किताब। जब किताब है यहाँ पर ये एक किताब, तो हमने लिख दी किताब। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हैं 2 किताबें, तो यहाँ पर हमने किताबें लिख दी। और आपको दिख रहा होगा कि किताबों पे मैंने ब पे बिंदी लगाई है, तो आपको भी बिंदी लगानी है। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक पर करनी है, लेकिन साफ और सुंदर राइटिंग में।
थर्ड एक्सरसाइज हमारी है वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द एक वचन में हैं और कुछ शब्द उनमें से बहुवचन में हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक वचन वाले शब्द का बहुवचन लिखना है और बहुवचन वाले शब्द का एक वचन लिखना है। तो पहला शब्द हमारा है परी। पहला शब्द क्या है, परी। एक परी होती है और कई सारी परियां होती हैं। आपने एक बार ध्यान दी होगी, जो बड़ी ई की मात्रा है बहुवचन में बदलकर वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। उसी प्रकार एक माला और कई मालाएं। दूसरा, एक संतरा कई संतरे। फिर एक चिड़िया कई चिड़िया, यहाँ पे केवल चंद्र बिंदु लग जाएगा। फिर है तोता, एक तोता कई तोते। अब ये है बहुवचन झूले। झूले जो हैं कई सारे हैं, तो बहुवचन में हो गए झूले, और अगर इसका एक वचन लिखेंगे तो केवल आएगा झूला। उसी प्रकार आंखें, आंखें भी क्या है हमारा, बहुवचन है, तो इसका एक वचन हो गया आंख। उसी प्रकार है सब्जियां। सब्जियां भी हमारा बहुवचन है और इसका एक वचन हो गया सब्जी। आपने देखा था यहाँ पर परी में कि जब हमने बहुवचन बनाया था तो बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल दिया था। अब जब हम बहुवचन का एक वचन बनाएंगे तो बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा को हम बड़ी ई की मात्रा में बदल देंगे। तो सब्जियां, सब्जी। तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब देखते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, जो कि है रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो आपको भी यही करना है। आप केवल शब्दों को बदलकर मत लिखिएगा, आप शब्दों को बदलकर पूरा वाक्य दोबारा लिखिएगा, वरना आपकी कॉपीज को मैं चेक नहीं करूंगी। पहला वाक्य हमारा है नेहा कविता लिखती है। तो इसमें हमें कविता का वचन बदलना है। कविता है एक वचन और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, कविताएं। ये लिखा है मैंने कविताएं, तो नेहा कविताएं लिखती है। इसका बहुवचन बदलकर वाक्य क्या हो जाएगा, नेहा कविताएं लिखती है। दूसरा है पंकज रोटियां खाता है। पंकज कोई लड़का है जो रोटियां खाता है। अब रोटियां जो है वो है बहुवचन, तो इसका हमको क्या करना है, एक वचन करना है। तो रोटियां का एक वचन होगा रोटी। सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, पंकज रोटी खाता है। क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, पंकज रोटी खाता है। अगला है नदी का पानी गंदा है। इसमें हमें नदी का वचन बदलना है और नदी को पढ़कर हमको लग रहा है कि नदी जो है वो एक वचन है। तो नदी का पानी गंदा है, तो इसका एक वचन में बहुवचन कैसे बदलेंगे, नदियां। लेकिन हम यहाँ पर ये तो लिखेंगे नहीं कि नदियां का पानी गंदा है, इसीलिए हमने लिख दिया नदियों। वैसे इसका बहुवचन नदियां होता है, लेकिन सेंटेंस के बिहाफ पर, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको उसका चेंज करना पड़ता है। तो हमने नदियां ना लिखा, हमने लिख दिया नदियों। तो नदियों का पानी गंदा है। उसी प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। अब हमने क्या किया, इसका गाड़ियों का एक वचन क्या होगा, गाड़ी। गाड़ियों का एक वचन क्या होगा, गाड़ी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। ये हमारा सेंटेंस था। और इसका दूसरा सेंटेंस एक वचन में क्या होगा, सड़क पर गाड़ी चल रही है। ये जो ह पे बिंदी है ये हमको यहाँ पर नहीं लगानी, क्योंकि ये जो है वो हमारा गाड़ियों के लिए आया है, और जब गाड़ी एक वचन में आती है तो है पर बिंदी नहीं आएगी। अंडरस्टूड। और लास्ट सेंटेंस हमारा है चूहा बिल में घुस गया। चूहा बिल में घुस गया। तो चूहा का हमने क्या किया, चूहे, और बिल में घुस गया, तो गया को भी हमें बदलना पड़ेगा गए में। हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ शब्दों को जब नहीं बदलते तो उनकी क्रिया बदल जाती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको बदलने के बाद भी उनकी क्रिया बदलती है। तो यहाँ पर चूहा बिल में घुस गया और चूहा या चूहे बिल में घुस गए। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। अब देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है गतिविधि से, मतलब कि एक्टिविटी। ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी। क्या नहीं करना, ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी है। दिए गए चित्र को देखकर लिखिए कि किसकी संख्या एक है और किसकी अनेक। मतलब ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें कई सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, पहला पेड़, लड़का, फूल, चिड़िया,
गुब्बारे और तितली, ये सब चीजें हमको इसमें दिखाई दे रही हैं। अब हमको ये देखना है कि इनमें से किस किस की संख्या एक है और किसकी अनेक, मतलब बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है। जो एक से ज्यादा है उनमें अनेक लिखना है और जो केवल एक है उसमें एक लिखना है। तो पहला है हमारा पेड़। तो बताइए, पेड़ इसमें एक है कि अनेक है? पेड़ इसमें अनेक हैं, तो मैंने लिख दिया अनेक। उसी प्रकार लड़का, अब लड़का कितने हैं इसमें? लड़का केवल एक ही है, तो मैंने एक लिख दिया। सिमिलरली है फूल। फूल कितने हैं? देखिए, एक ये है, एक ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब कई सारे फूल हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अनेक। चिड़िया, ये यहाँ पर एक ही चिड़िया मुझको बैठी हुई दिखाई दे रही है। आपको दिख रही है कहीं पर और दूसरी चिड़िया? नहीं दिख रही ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक, क्योंकि चिड़िया एक ही है। अगला है गुब्बारे। ये लड़के ने गुब्बारे पकड़े हुए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस लड़के के हाथ में 5 गुब्बारे हैं, मतलब कि ये एक से ज्यादा है। तो हमने क्या किया? गुब्बारों के आगे अनेक लिख दिया। और फिर हमारा लास्ट में है तितली। ये देखिए, इस फूल पर तितली बैठी है और हमने कल ही तितली वाला चैप्टर पढ़ा भी था। तो तितली कहाँ बैठी है? फूलों पर। तो आपको एक से ज्यादा तितली दिख रही है क्या? इस चित्र में आपको कितनी तितलियां दिख रही हैं? मुझको तो एक दिख रही है। आपको भी एक ही दिख रही है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी। गॉट इट? आपको 4 एक्सरसाइजेज अपनी नोटबुक पर करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करनी। तो ये था आपका आज का काम। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।